Hi friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि मेरे हर सुनने वाले मेरे लिसनर जहाँ भी हैं वो खुश रहें, उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण हों और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद बहुत जन नहीं जानते और कई जन नहीं मानते। ये बहुत ही पुराना वाक्य है, एक बात है, बोलने से भी चलेगा। जैसे कि ग्रंथों में भी लिखा जाता है, एक ग्रंथ है जो कि गणेश वाणी के नाम पे है। गणेश जी के उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि जो लोग अच्छे इंसान नहीं होते, दूसरों को नुकसान देते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों के ऊपर में हिंसा करते हैं, वैसे इंसानों को भगवान पिशाच योनि में भेज देते हैं। कोई प्रेत योनि में चले जाता है तो कोई पिशाच योनि में चले जाता है। पिशाच योनि में जो जाते हैं वो लोग इस संसार में भटकते रहते हैं। जब तक उनके द्वारा अच्छे कर्म नहीं होते, अच्छे काम नहीं हो पाते हैं, तब तक वो भटकते रहते हैं। वो भूत, पिशाच, आत्मा, कुछ भी कह लो, उसी नाम से हम मनुष्य उन्हें बुलाते हैं। वो इसी धरती में रहते हैं, लेकिन उनका और हमारे बीच में एक पर्दा होता है। शायद वो हमारे आसपास भी भटकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। कई बार उनके द्वारा कुछ ज़्यादा ही शक्ति होने की वजह से वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। उसी से इंसान डर जाता है। कोई दिख जाता है किसी को जिसका बहुत ही कमज़ोर राशि होता है, गण होता है, उस इंसान को कई बार कई प्रेत, आत्मा, पिशाच दिख जाते हैं। इसी तरह हिंदुओं में भी बहुत रकम के होते हैं। कोई हिंदू में बौद्ध धर्म, जैनी धर्म, कोई सनातन धर्म, इस तरह के कहा जाता है। जैसे एक मैं कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत पहले की बात है। मेरे साथ मेरी एक सहेली जिसका नाम है सत्या सोनी, वो शेयर की थी। पहले ज़माने में ही नहीं, अभी भी उनका कई लोग गुजर जाने से उनको जलाया नहीं जाता, दफन कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। पर वो लोग हिंदू ही हैं। हिंदू में भी ऐसा रिवाज होता है अभी भी। इसी से उन्होंने मेरे साथ एक स्टोरी शेयर किया था। बहुत साल पहले उनका जो एक परदादी होती थी, उनका बहुत दिल था कि वो जल जाए, मरने के बाद उन्हें जलाया जाए और उनका हर कुछ उसी तरह, मतलब वो मर जाने के बाद सब कार्यक्रम करा जाए जो कि दूसरे जो बड़े जात के होते हैं उनका होता है। उसी तरह उनका परदादी का बहुत दिल था। तो उस समय ऐसा होता था कि राजा के परिवार से, जमींदार के परिवार से, या तो ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण, वो लोग की गुजर जाने से उनको बस जलाया जाता था चंदन के लकड़ियों से। वो चंदन के लकड़ियों से तो नहीं, मामूली लकड़ी से ही वो जलना चाहती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि उनको दफन किया जाए। वो चाहती थी कि वो गुजर जाने के बाद उनको भी उसी तरह जलाया जाए और फिर हर बात माना जाए, 5-6 ब्राह्मणों को खिलाया जाए, गरीबों को दान दिया जाए। इस तरह वो चाहती थी। वो गुजर गई। गुजर जाने के बाद उनके बेटों ने उनके साथ वही किया जो कि दूसरे करते हैं, उनको दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद वो लोग इतना मानते भी नहीं हैं, ना वो लोग दोबारा कुछ काम करते हैं, जस्ट पूजा पाठ नहीं करते कुछ दिन, और फिर अपने घर वाले कुछ शोक मनाते हैं, प्रे करते हैं, बस उतना ही करते हैं। तो 3 दिन के बाद उनका बेटा सो रहा था। उनके जो माँ का जो कमरा था वो सो रहे थे उनका बेटा। तो अचानक से उनको लगा कि एक कोने से जैसे कोई औरत रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से।
उनका बेटा जब उठकर देखने लगा तो देखा कि वो औरत सफ़ेद कपड़ों में बैठी हुई थी और अपने घुटनों में सर को लगाए रखी थी। फिर उनका बेटा पूछने पर बहुत बार पूछा कि कौन हो तुम, क्यों रो रही हो, कौन हो तुम, क्यों रो रही हो। तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से बोलने की वजह से उनका जो पापा थे, यानी कि उनका जो जो मर गई थी उनका पति, उनको सुनाई दे गया कि कोई रो रहा है अंदर। वो लोग ऐसे गरीब नहीं थे, अच्छे खासे पैसे थे उनके पास। वो लोग चमड़ा का बिजनेस करते थे तब की ज़माने से। तो उनका पापा आके पूछने लगे कौन है, क्या हुआ, तू इतना रात को चिल्ला क्यों रहा है। उनके पापा बाहर सेंड में सोए हुए थे, वो कमरे में चिल्ला रहे थे, उनको सुनाई पड़ गया। तो उनका बेटा बोला देखो ना कौन रो रहा है। देखे तो कोई नहीं था। तो उनके पापा बोले शायद तू सपना देखा होगा। बोले नहीं, मैं सपना नहीं देखा, वाकई में मैंने देखा एक औरत यहाँ पे बैठी हुई थी, बाल खुले हुए थे और वो घुटने में अपना सर को लगा के रो रही थी। फिर बोले चलो सो जाओ। उनका बेटा को डर लगा, बोला नहीं मैं अंदर अकेले नहीं सोऊंगा, मैं भी आपके साथ सहन में सो जाता हूँ। तो सो गए। उसके 2 दिन बाद फिर से उनका छोटा बेटा वो छत में कुछ कर रहा था, शाम का समय था। फिर उसी तरह उसे भी लगा कोई रो रहा है खूब जोर जोर से। तो वो जब देखा तो उसने भी देखा एक औरत उसी तरह रो रही है। तो उसने जब पूछा तो उसकी मॉम ने उसका चेहरा दिखा दिया उसे और रोते रोते बोलने लगी तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उनका बेटा काफ़ी डर गया कि माँ तो मर चुकी है, माँ क्यों वापस आई है। वो दौड़ते हुए चीखते हुए नीचे आ गया। उसके पापा से उसने फिर से कहा। उसका बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों ही देख चुके थे। उनका घर के सामने में ही एक इमली का पेड़ होता था। वो पेड़ के ऊपर में एक औरत बैठ के रो रही थी। उनके पापा को दिखा, वो वॉशरूम गए हुए थे। तब बाहर ही जाया करते थे सब कोई, बहुत पुरानी बात है ये। तो उनके पापा को समझ में आ गया कि उनकी वाइफ इस तरह कर रही है, ज़रूर कोई बात है कि वो मरने के बाद उससे शांति नहीं मिली है। तो उन्होंने उसी दिन एक पंडित के पास गए जो कि उनके साथ बहुत ही दोस्ताना अंदाज से बात किया करते थे। वो पंडित बहुत अच्छे थे। वो पंडित जी को सारी बात बताने के बाद पंडित जी ने कहा मैं तेरे घर ज़रूर आऊँगा। तो वो सुबह सुबह उनके घर आए। आने के बाद वो इधर उधर घूमे और इमली के पेड़ के पास खड़े हो गए और कहा कि हाँ, तुम्हारी बीबी का ही यह आत्मा है जो कि प्रेत योनि में चली गई है। वो मुक्ति नहीं पा रही है। मुझे कुछ करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो पंडित जी बैठ गए। दोपहर का समय हो रहा था, पूजा पाठ करने लगे। शाम हो गई। उसके बाद जाकर उनकी बीबी उनके पास आई और वो अपने छोटे बेटे के ऊपर में आई। आकर उसका बेटा का सर हाथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। उसका एक एक हड्डी जैसे कड़कड़ा रहा है, इस तरह आवाज़ आने लगी। तो पंडित जी ने पूछा बता तू क्यों वापस आई है, तू तो मर चुकी है। मानता हूँ तेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं और तेरे पति भी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं, फिर भी भगवान का मर्जी था कि तू गुजर गई, तुझे जाना होगा, तू चली जा। तो वो काफ़ी रोने लगी फिर से। और फिर उन्होंने पूछा तू रो क्यों रही है, कुछ जवाब तो दे, कुछ बोल, देख तू जो चाहती है हम वो तेरे साथ जरूर करेंगे, हम तेरा मदद जरूर करेंगे कि तुझे मुक्ति मिल जाए। तो वो औरत काफ़ी देर तक रोने के बाद फिर बोलने लगी कि मैंने कहा था कि मैं मरने के बाद मैं जलना चाहती हूँ, लकड़ियों के ऊपर में मैं रह के जलना चाहती हूँ। मैं इस तरह दफन नहीं होना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे जलाया नहीं, बल्कि मेरे बात को इन लोगों ने माना ही नहीं। इसीलिए मैं क्या करूं, मैं मुक्त नहीं हो पा रही हूं। मैं नहीं जानती मुझे क्यों भगवान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
मुझे खुद बहुत कष्ट हो रहा है। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती मरने के बाद, लेकिन फिर भी मुझे रहना पड़ रहा है। तो पंडित जी ने कहा, तू क्या चाहती थी? जलना चाहती थी? बस इतनी सी बात है। फिर उन लोगों से उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने इन्हें जलाया क्यों नहीं, उनके बड़े बेटे से और उनके पति से। तो उन लोगों ने कहा कि हमारा तो रिवाज है, गुजर जाने के बाद इसी तरह दफन कर दिया जाता है, हमारे घर परिवार में ऐसा ही होता है, नियम है। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, आप इन्हें जला दो। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ के तो बड़े बड़े लोग जले जाते हैं, हमारे जो जात के होते हैं हम लोग दफन ही करते हैं, यही रूल है। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, इनका आत्मा को शांति जिस चीज़ में मिलेगा वही चीज़ इनके साथ करना है। तो फिर से उन्हें खोदकर जहाँ पे दफन कर दिया गया था, उन्हें उठाकर फिर से स्मशान घाट में ले जाया गया। जिस तरीके से नियम कानून से जलाया जाता है किया गया, ब्राह्मण को भी खिलाया गया, वही ब्राह्मण जी ने ही सारी उनकी मदद की, उन लोगों ने किया। तो उसके बाद से उनका जो माँ का आत्मा दोबारा नहीं दिखी और ना ही उनका कोई आवाज़ आया। उसके बाद से उनके परिवार में जो भी इस तरह का इच्छा रखता है वो कहती हैं कि उनके साथ वैसा ही किया जाता है। और ये बात सच है कि प्रेत योनि भी होती है, पिशाच योनि भी होती है। प्रेत योनि वो होता है जो कि मरने से पहले कोई अपने दिल में छिपाया हुआ दर्द हो या कोई चाहत हो वो पूरा नहीं कर पाती या वो बोल नहीं पाती किसी को, तो प्रेत योनि उसी को कहा जाता है जो कि मरने के बाद इसीलिए उसे चैन नहीं मिलता, क्योंकि उसने एक बात किसी को कह नहीं पाई या तो वो अपना ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई, उस इंसान के साथ ऐसा होता है। और पिशाच योनि में वो जाता है जो कि अच्छा इंसान नहीं होता, चोरी चकारी और फिर खराब काम करना, गंदा काम करना, वो सब इंसान पिशाच योनि में जाते हैं। यही धर्म कहता है और यही सच्चाई भी है। इसीलिए इंसानों को अच्छा कर्म करना चाहिए, ये मैं आप सबको मैसेज दूंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी ये मैसेज अच्छी लगे तो ज़रूर अपना फीडबैक देना। थैंक यू वेरी मच।